बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तेज़ पे रुकैया। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और जो है उम्मीद करती हूँ आप सबके भी रोज़े खैर से अच्छे गुजरे होंगे। तो यहाँ पर जी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए ताकि मैं एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है अपना गोल अचीव कर सकूँ। और जो है हाँ, बस दुआओं में याद रखिए। और बस यहाँ पे देखिए जी सहरी का टाइम हो चुका है और सबसे पहले मैंने तहज्जुद पढ़ ली थी। तहज्जुद पढ़ के जी मैंने ये कर ली थी सहरी, नमाज़ पढ़ के सो गए थे। और उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे। मैंने जल्दी से वैक्यूम लगाया क्योंकि लाइट का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी चली जाती है। उसके बाद 3 बजे का टाइम था और मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, उससे वोमिट आने लग गई थी। तो बस फिर फ़ौरन मैं आ गई थी बाज़ार और अपने बेटे के साथ हम दोनों ने मेडिसिन उसके ली और फ़ौरन घर आ गए। उसे मेडिसिन वगैरह पिलाई। तो ये था कि अभी भी वो वोमिट करती, तो उसकी परेशानी में मैंने आज कुछ ख़ास नहीं बनाया। सिंपल राइस थे, चटनी, खजूर और फ्रेंच फ्राइज़, बस मैंने कुछ नहीं बनाया। खैर अफ्तारी जैसे तैसे की और बेटी को मैंने कहा आप आराम करो। शुक्र है कुछ तबीयत बेहतर हो गई थी तो मैं अपनी सिस्टर के साथ आ गई हूँ बाज़ार। उन्होंने कुछ शॉपिंग करती तो उन्होंने कहा चलो हम दोनों मिल के चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस फिर हम आ गए बाज़ार और बस अब हम जो है जा रहे हैं अपने मतलब दुपट्टे मैच करेंगे पहले। और जो है वहाँ से फिर कुछ ड्रेसेस देखने थे, अगर हमें मिल गए अच्छे तो बस फिर जो है लेंगे। लेकिन बाज़ार में कुछ भी अच्छा नहीं था। और जो है उसके बाद आगे थे हम घर और घर आके बस फिर ये था कि मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और सो गई थी। तो ये था कि ये आज जी नेक्स्ट सहरी है, मतलब ये 2 से 3 दिन का जो व्लॉग है ये मैंने जो है आज एडिट किया है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं जो हूँ रोज़ का रोज़ करूँ। यहाँ पर जी सहरी कर ली है और वही बात, नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी। उसके बाद सुबह उठ के मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे। किचन देखिए ज़रा, ये देखिए सुबह का ही जो किचन है ये पड़ा हुआ है। खैर इसके बाद मैंने बर्तन वॉश किए हैं और ज़ोहर का टाइम हो गया था, नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। और उसके बाद जो है मैं किचन में आती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत साथ साथ काम करती रहती हूँ। आज गार्लिक ब्रेड बननी थी बच्चों के लिए, ज़ाहिर है बच्चों से पूछ के बनाती हूँ कि ये कुछ खा ले, अगर वो ना खाएं तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं। खैर मैंने गार्लिक ब्रेड का जो भी बैटर है वो बनाया था और जो है वो बना के और मैंने ब्रेड पे जो है लगा के ये बटर वगैरह गार्लिक वगैरह लगा के और उसे मैंने ओवन में रख दिया था। मैंने कहा फिर ओवन जो है मैं ऑन कर लूँगी क्योंकि मैंने कहा साथ साथ कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि एक ही साथ इतना काम करना फिर ज़रा मुश्किल होता है। और जो है ये देखिए इसके ऊपर मैंने ये इनोवेशन की थी कि मैंने कैप्सिकम और अनियन रखे थे क्योंकि बच्चों को कैप्सिकम बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऐसे पूरा पूरा रिंग रखा जाए, तो बहुत अच्छी बनी थी। और इसको मैंने ओवन में किया था। वैसे मैं जो हूँ इसको पैन में करती हूँ लेकिन पैन में इतनी अच्छी नहीं बनी थी जितनी ओवन में बनी थी, क्रिस्पी सी। तो ये जी मैंने इसकी जो भी है ये देखिए इसे रेडी करके और मैंने इसे ओवन में बस रख दिया था। मैंने कहा एंड टाइम पे जब भी टाइम होगा तो हम इसे 10 मिनट दे देंगे। उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। उसके बाद जी असर का टाइम हो गया था और मैंने पढ़ ली थी नमाज़। नमाज़ के बाद जी ये था कि नमाज़ पढ़ ली थी और साथ साथ ये होता है कि मुझे वज़ाइफ भी करने होते हैं और कुरान पाक को भी टाइम देना होता है। उसके बाद जी मैंने थोड़े से वज़ाइफ किए और फिर मैं दोबारा आ गई किचन में। आज मैंने बनानी थी ये भेलपूरी और ये बहुत इजी है, इसमें बनाना तो कुछ नहीं होता। ये ना बिल्कुल मैंने एंड टाइम पे मिक्स की थी, रोज़ा खुलने वाला था तो बस बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने मिक्स की थी। सिंपल ये जो बाज़ार से मिलती हैं, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, खैर मैंने ये ले ली थी। और जो है तो इसके साथ मैंने एक आलू बॉयल किया था, कुकम्बर काटा था, टमाटो थे, अनियन था और थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और मैंने इसके ऊपर जो है लेमन जूस डाला था। तो ये इतना अच्छा लग रहा था, रिफ़्रेशिंग था और बहुत मज़ा आ रहा था। खैर मैंने ये बना ली थी और एक छोटी सी ग्रीन चिली भी डाली थी और थोड़ा सा पुदीना भी डाला था। तो ये है कि आप भी बनाइए और जो है इसे टेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर ये देखिए जी साथ में मैंने बना लिए थे फ्राइड राइस और ये मैंने बनानी थी चिकन चिली ड्राई और ये भी बहुत अच्छी बनी थी। तो ये था कि इतना कुछ बच्चे बनवा लेते हैं और सच्ची कुछ खाया नहीं जाता। तो खैर ब्रेड तो मैंने खाई थी, ब्रेड मुझे बहुत अच्छी लगती है मतलब इस तरह से। और मिनी समोसाज भी मैंने बनाए थे बच्चों के लिए। तो देखिए जी खाना रेडी है। उसके बाद क्लीन कर लिया था किचन और फिर चाय रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने पढ़ ली थी इशा की नमाज़ और वज़ाइफ भी कर लिए थे। आज जो है मैंने बच्चों की बुक्स पे जो है बाइंडिंग करनी थी और बाइंडिंग बाज़ार से भी होती है, लेकिन जब मैंने कहा मैं ख़ुद कर सकती हूँ तो मैं बाज़ार से क्यों करवाऊँ। तो बस ये देखिए जी आज बाइंडिंग मैं ख़ुद करी तो हस्बैंड आ गए थे, हस्बैंड ने मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। तो देखिए जी मैं सारी बुक्स जो है दोनों बच्चों की जो है बाइंडिंग करूँगी और साथ साथ मैंने कॉपीज़ जो है मुझे 2 दिन लगे थे क्योंकि ना यहाँ पर जो है लाइट जाने का टाइम हो जाता है। तो फिर जब लाइट जाने का टाइम होता है तो फिर मुझे यही होता है कि चलो जल्दी जल्दी से अपनी अपनी चीज़ें समेटो और जाके हम लेटें। तो बस फिर जल्दी जल्दी से मैंने बेटी के सिर्फ कवर कर दिए थे और बेटे के मैंने कल करने थे।
यहाँ पर जी देखिए मैंने सारी बाइंडिंग जो है बच्ची की, बेटी की अपनी बुक्स पे ख़ुद की हैं ये, तो इतनी अच्छी हुई थी कि बस बहुत अच्छी हुई थी। खैर मैंने सारी बुक्स पे उसकी बाइंडिंग की और हस्बैंड ने थोड़ी हेल्प कर दी थी। स्कॉच टेप जो साइड्स पे लगती है ना, वो हस्बैंड ने लगाई थी, वो बहुत अच्छी तरीके से लगाई थी। तो देखिए बुक्स कितनी अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल न्यू। तो खैर ये कर देना तो ये होता है, इससे ज़रा प्रोटेक्ट रहती हैं, वरना बच्चे दूसरे दिन ही बुक्स का बहुत बुरा हाल कर देते हैं। देखिए बुक्स को कवर कर दिया और बस फिर मैं, लाइट चली गई थी और जाके हम सो गए थे। देखिए जी सहरी का टाइम हो गया और सहरी में मैंने आज बनाए थे मेथी और आलू का पराठा, साथ में दही था और हमने जो है सहरी कर ली थी। सहरी करते साथ ही जो है अज़ान हो गई थी और फिर पढ़ ली थी नमाज़। बस फिर मैं जाके सो गई थी। और आज सुबह जो है, नेक्स्ट सुबह जो है हमने जाना था बाज़ार, तो मैंने हस्बैंड के लिए निकाली थी तोरी मैं जो हूँ, मतलब हस्बैंड के लिए जो खाना था वो मैं बना के गई थी। यहाँ पर जी स्कूल के शूज़ बच्चों के लेने थे, तो फिर मैं आ गई हूँ बाज़ार और बच्चों के स्कूल के शूज़ मैंने ले लिए थे और बेटी के स्कूल का वाइट दुपट्टा था वो मैंने लेना था, वो भी ले लिया है। और जो है उसके साथ साथ जो है मैंने और बहुत सा काम किया था। भाई यहाँ पे मैंने सोफ़े की शॉप पे आ गई थी। यहाँ पे मैंने ज़रा अपने सोफ़े का पता करना था, मैंने सोफ़े का कवर वगैरह चेंज करवाना था। तो बस ये देखिए बेटा मेरा जो यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहा था और मैंने कहा चले वो जो है सारी आपको शॉप दिखा देते। बहुत अच्छे सोफ़े थे यहाँ पर। खैर हमने यहाँ से जो है अपना जो भी है सोफ़े का बोल दिया था और मैं आ गई थी घर आते साथ सबसे पहले मेरा काम था मैं आके सैलेड बना लूँ। और जी सैलेड मैंने बना ली थी। 2 तरह की सैलेड बनती है, ये मेरे लिए बनती है और एक बारीक वाली मतलब जो है मैं काटती हूँ उसमें और भी चीज़ें डालती हूँ, वो मेरे हस्बैंड की होती है। उसके साथ ही जो मैंने आज बना लिया था ब्रेड लाज़ानिया, जो कि बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा ब्रेड लाज़ानिया बना लें। मैंने कहा चलिए ठीक है आज ब्रेड लाज़ानिया बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले वाइट सॉस बनाया और वाइट सॉस बनाकर फिर मैंने जो है रेड सॉस बना लिया। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, जैसे हम आम लाज़ानिया बनाते हैं मैंने वैसे ब्रेड लाज़ानिया बना लिया था। तो ये था ज़रा अच्छा लग रहा था बच्चों को, क्योंकि जो लाज़ानिया शीट्स होती हैं उनको तो बॉयल करते करते वो टूट जाती है। तो ये बहुत अच्छा बना था। खैर बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और बच्चों ने थैंक गॉड के शौक़ से खा लिया। और इसकी लेयरिंग देखिए कितनी ईजी है। सबसे पहले मैंने वाइट सॉस वो कर दिया था स्प्रेड, फिर उसके बाद ब्रेड, फिर मैंने चीज़, फिर रेड सॉस, बस 2 लेयर मैंने रखी थी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए और खाया ना जाए, क्योंकि बच्चे इतना कुछ बनवा लेते हैं और फिर खाते नहीं हैं। फिर ये होता है जी वो कल मुझे फिर जो है दोबारा से उसे न्यू करके और फिर यूज़ करना पड़ता है। देखिए जी लाज़ानिया मैंने जो है इसे असेंबल करके ओवन में रख दिया था। मैंने कहा जब रोज़ा खुलने वाला होगा तो हम कर लेंगे। और आ गया था आज बाज़ार से समोसा मैंने बनाई थी आज चाट, बहुत मज़ा आया। वैसे मैं चाट खाती नहीं हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी आज चाट, तो जो है क्योंकि उसके साथ समोसा था। देखिए जी चाट बहुत अच्छी थी। मैंने कहा आपको अपनी प्लेट भी दिखाती हूँ, बहुत मज़ा आया। लाज़ानिया जो है जब मैं आधा खा चुकी तो मैंने कहा हो मैंने तो वीडियो इसकी बनाई नहीं। तो ये देखिए जी लाज़ानिया बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी ट्राई कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर जी नमाज़ पढ़ ली है और कुरान पाक पढ़ लिया है। और जो है बस वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।